Assalamu alaikum all viewers. Welcome back to International Scholarship Stream चैनल। आज मैं पीएचडी पोजीशंस के बारे में एक वीडियो बनाता हूं जो कि इटली में अनाउंस हो गए हैं। इसमें मुख्तलिफ फील्ड्स है और मुख्तलिफ रिसर्च एरिया है। इसमें अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है और जो जो इसकी कॉल है, उस कॉल को हम किस तरह एक्सेस कर सकते हैं और किस तरह हम इसमें अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस लिंक से। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आपने यहाँ पर ये पेस्ट करके ओपन कर देना है। अब यहाँ पर ये विंडो हमें जो पीएचडी कॉल है जो 2024-25 के लिए ओपन है, उसके बारे में हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो कॉल्स है, दो कॉल्स की जो डेटा है वो ओपन हो जाएगी। एक पीएचडी कॉल 40 साइकिल फैकल्टी ऑफ साइंस एंड फैकल्टी ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल साइंसेज, और इस तरह दूसरी कॉल है पीएचडी कॉल 40 साइकिल फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज पीडीएफ। तो यहाँ पर हम अगर इसमें इंटरेस्टेड है या इसमें इंटरेस्टेड है तो दोनों का तरीका बिल्कुल सेम है। मैं पहले वाले लिंक पर क्लिक करता हूँ तो मुझे फैकल्टी ऑफ साइंसेज एंड फैकल्टी ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल साइंसेज की जो कॉल है वो ओपन हो जाएगी। तो फर्ज करें मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब ये कॉल ओपन हो गई तो इसको हमने प्रॉपर तरीके से इस कॉल को हमने रीड आउट करना है और इसमें पूरी डिटेल्स भी मौजूद है कि कोर्सेज कौन कौन से हैं और उसमें जो पोजीशंस है वो कौन कौन से कितने पोजीशंस है और जो फैकल्टीज है उनका, और पूरे प्रोग्राम के रिलेटेड इनमें सारे इंफॉर्मेशन मौजूद होंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ पर कोर्सेज से। तो कोर्सेज इसमें कंप्यूटेशनल एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी, इस तरह फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटेशनल मेथड्स, केमिस्ट्री, क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड नैनो साइंसेज। इसमें जो पोजीशन है, नंबर ऑफ प्लेसेस है वो भी मेंशन है सामने। हम नीचे स्क्रॉल डाउन करके पहले आपने ये इंफॉर्मेशन पूरी पढ़ लेनी है। इसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये किस से रिलेटेड है और कौन सी रिसर्च एरिया, और कब इसकी सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगी, एप्लीकेशन कब तक हम सबमिट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें इस कॉल में मेंशन है। तो आपने इनको इसी कॉल को आपने ए टू जेड गौर से पढ़ लेना है। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ जस्ट ये बताऊंगा कि हम इसमें एक्सेस फिर किस तरह कर सकते हैं, किस तरह हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर हम लिंक देख लेंगे कि कौन सा लिंक है। ये participation in the selection will take place in two sessions with differing deadlines depending on the faculty offering the course. Application must be registered online through the electronic procedure indicated in the section dedicated and the call on the SNS वेबसाइट। ये वेबसाइट है, हम इस वेबसाइट को हम एक्सेस करेंगे और वहाँ से हम अपना जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये मेन विंडो अब ओपन हो गई। यहाँ पर हम देख लेंगे कि लिंक ये देखो आप, साइंस क्लासेस एंड पॉलिटिकल सोशल साइंस क्लासेस, द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज एक्टिव एट द फॉलोइंग लिंक। यहाँ पर भी डिटेल्स है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर भी कोर्स रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद है, ये भी आपने पढ़ लेनी है। अब यहाँ पर अगर हम इसी लिंक पर क्लिक करेंगे जो टॉप पर मेंशन है, ये वाला लिंक, ठीक है, तो ये हमें प्रोसीजर तक पहुंचाएगा जहां से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर ये विंडो ओपन हो गई। ये विंडो जो इटालियन मेन जो मतलब पेकासेना के नाम से ये वेबसाइट है, पेकासेना। यहाँ पर इटली की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है वो सारी इसी वेबसाइट के साथ कनेक्ट है। यहाँ पर आपने अपनी आईडी बनानी है, अपना ईमेल और पासवर्ड दे के आपने अपने अपनी आईडी बनानी है। फिर उसी आईडी से जब आप लॉगिन होते हो तो आप पे कैसे ना, असल में यही प्रोसीजर आगे फिर हर यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड होती है। तो आपने यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फिल करना है। यहाँ से अगर आपकी पहली आईडी मौजूद है तो लॉगिन कर सकते हैं, अगर आपकी आईडी पहले से मौजूद नहीं है तो आप नीचे इस तरह आएंगे। यहाँ पर ये मैनेज योर एप्लीकेशन, इस पर क्लिक क्लिक करेंगे तो आपको फिर जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको एक्सेस मिलेगी। तो मैंने जब मैनेज एप्लीकेशन पर क्लिक किया तो ये विंडो ओपन हो गई। अब यहाँ पर ऑलरेडी मेरी आईडी बनी हुई है, तो अगर आप में से किसी की आईडी बनी नहीं है यहाँ पर, तो आप यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन, इसी न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और अपना
यहाँ का जो आईडी है इसी पे का सेना में, वो आपकी बन जाएगी और फिर आपने वहाँ से लॉगिन होके यहाँ जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो मैं समझा देता हूँ कि किस तरह फिर आपने एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। पहले मैं लॉगिन हो जाता हूँ। ठीक है, तो जब मैं लॉगिन हो गया तो जो मेरी आईडी है इसी पे का सेना में जिसमें मैंने पहले एप्लीकेशन सबमिट की हुई है तो वो यहाँ पर शो हो गए। अब आप लोगों की तो कोई एप्लीकेशन सबमिट नहीं है तो आपने यहाँ से फिल आउट अ न्यू एप्लीकेशन इसी पर क्लिक कर देना है तो आपकी न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। तो लेट्स मैं अगर यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करूँगा तो मेरी विंडो में न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर अब ऑलरेडी जो मैंने आईडी बनाई हुई है पहले, तो यहाँ पर मेरा पर्सनल डाटा मौजूद होगा। आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर पर्सनल डाटा पर क्लिक करके यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी है। नेम, सरनेम, इस तरह रेजिडेंस और पोस्टल एड्रेस वगैरह ये चीज़ें यहाँ पर एंटर करनी है पर्सनल डाटा में। फिर पर्सनल डाटा प्रोसेसिंग एंड डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन मतलब यहाँ पर सिंपल आपने टिक मार्क लगाना है। फॉर एग्जांपल हम ये क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये डिक्लेरेशंस है, मतलब आपने ये डिक्लेयर करना है इस तरह, इस पर टिक मार्क करके सबको आपने टिक कर देना है। फिर पहले इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर अगर आप पेज को इंग्लिश में आपके पास अगर इटालियन में आता है तो आप इस तरह राइट क्लिक करके ट्रांसलेट टू इंग्लिश, पेज को यहाँ से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरा पेज इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। ये सारी डिक्लेरेशंस है, आपने यहाँ से सिंपली सेव एंड प्रोसीड कर देना है। इस तरह पर्सनल डेटा और फिर पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग एंड डिक्लेरेशन के बाद फिर आप ये वाली डिक्लेरेशन भी है, इस तरह टिक करके इसको रीड कर देना है और फिर इसको डिक्लेयर कर देना है। फिर सेव एंड प्रोसीड। फिर नीचे ये 4 स्टेप स्पेशलाइजेशन कोर्स, पीएचडी कोर्स, तो अगर मैं यहाँ पर लेट्स क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये स्पेशलाइजेशन कोर्स, पीएचडी कोर्स, अब मैंने यहाँ से कोर्स सेलेक्ट कर देनी है। क्लास ऑफ साइंस, पेसासाइड, फैकल्टी ऑफ साइंस, यहाँ से कोई भी आप इस तरह अगर सेलेक्ट करते हो, ठीक है, तो नीचे उसकी भी सब ब्रांच आएगी, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियली। फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ से सेव एंड प्रोसीड करूँगा। तो जब आपकी स्पेशलाइजेशन कोर्स, पीएचडी कोर्स सेलेक्ट होगी, फिर आपने यहाँ पर एप्लीकेशन डाटा, एप्लीकेशन डिटेल्स ये भी ओपन कर देनी है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपसे मांगती है। फॉर एग्जांपल मैं ये ओपन करता हूँ, तो इसमें मैंने जो पीएचडी कोर्स सेलेक्ट की हुई है, इस तरह प्लीज सेलेक्ट फर्स्ट एन ऑप्शन इन द सिलेक्शन परफेक्शन कोर्स, पीएचडी कोर्स, प्लीज सेलेक्ट फर्स्ट एन ऑप्शन इन द सेक्शन स्पेशलाइजेशन कोर्स, पीएचडी। इस तरह ये जब आप क्लिक करते हो, ठीक है, तो फिर सेव एंड प्रोसीड कर देना है। अब प्रीवियस स्टेप पे हम जाते हैं। फिर आपने यहाँ पर क्वालिफिकेशन एलिजिबल फॉर एप्लीकेशन इन द कॉल, ये भी पूरा फॉर्म फिल आउट कर देना है और इस तरह एडिशनल अटैचमेंट, अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट आपके पास हो तो आपने उसको भी साथ में लगाना है। ठीक है, इस तरह फिर ये जो होगा, ये सारा डिटेल जब आप एंटर करेंगे तो आपके पास फिर लास्ट में एक ऑप्शन आएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर शो करता हूँ। इस तरह ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल होगी और लास्ट में ये वाला फाइल आपके पास आएगा। तो ये अब फाइल आपने डाउनलोड कर देना है पहले, फिर इसको आपने ऑनलाइन साइन कर देना है और साइन करने के बाद फिर आप पोर्टल में उसमें इसको अपलोड कर सकते हैं। इस तरह ये सारी जो चीज़ें मैंने सेलेक्ट की है इस तरह पूरी मुझे शो हो जाएगी। फिर आपने इसको डाउनलोड कर देना है और फिर दोबारा इसको साइन करके फिर से अपलोड कर देना है। और फिर उसके बाद फिर आपने यहाँ पर लेटर्स ऑफ रेफरेंसेस, तो आपने यहाँ पर लेटर ऑफ रेफरेंस या लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो रेफरी यहाँ से आपने रेफरी डिटेल्स जो है ना वो आपने यहाँ से एंटर कर देने हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी प्रोफेसर रेफरेंस दे देता है तो आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह मज़ीद वीडियोस के लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि फिर फ्यूचर में भी इस तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इस तरह की पोजीशंस में आप अप्लाई कर सको। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।